भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने बहुत सारा पैसा बांटने का कार्य किया है महाराष्ट्र में चुनाव के पहले। वही संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक तैयार करते हैं, चाहे जैसे भी। बीजेपी के जो नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनकी कहीं कहीं पर गाड़ियां पकड़ी गई, उनकी गाड़ियों में नोट था। वही लोग ईवीएम में गड़बड़ी है ऐसी अफवाह उड़ाते हैं ताकि हमारा समाज, हमारे समाज के लोगों का पूरा लक्ष्य जो है केवल ईवीएम के ऊपर ही चला जाए और दिन रात हम लोग केवल ईवीएम हम लोग चिल्लाते रहें। जिस दल के पास, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जिस दल के पास उनका संगठन नहीं होगा, उनका बेस नहीं होगा, तब तक उस राजनीतिक पार्टी को कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है, उसकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतना यह असंभव है। यदि ऐसा होता तो हमारे भारत देश में हाहाकार मच जाता और जितने भी संयुक्त राष्ट्र है या और भी जितने लोग हैं, तो यह मामला इंटरनेशनल लेवल पर उछाला जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी राजनेता जानते हैं कि ईवीएम को केवल एक चुनावी मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, जय भीम। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक से होंगे। दोस्तों, इस बार 2024 महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का बम्पर जीत हुआ है। इस बम्पर जीत के पीछे बहुत से राजनीतिक दल या आम जनता का अलग अलग राय है, अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव ईवीएम के दम पर जीती है। तो दोस्तों, क्या वाकई ही भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ईवीएम के दम पर महाराष्ट्र का चुनाव जीती है? तो दोस्तों, जहां तक मेरा राय है, मेरा और लोगों से मेरा बातचीत हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के दम पर नहीं, बल्कि बीजेपी अपने संगठन के दम पर जीती है। आप लोगों को जानकारी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को आगे करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से संगठन हैं जो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं, जैसे कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसी तरह तमाम संगठन हैं। उनमें से एक संगठन विवेकानंद इंटरनेशनल भी है, जिसमें पढ़े लिखे अधिकारी, रिटायर जो अधिकारी है, जो क्लास 1 के ऑफिसर हैं, उन लोगों का संगठन है। और उसी प्रकार एक संगठन उनका और है, इंडिया रिलीफ, जो कि अमेरिका से ये सभी चीजों को ऑपरेट करता है। इस तरह से साथियों बहुत से संगठन हैं कि जो संगठन भारतीय जनता पार्टी के पीछे कार्य करते हैं और इस राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने में, भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाने में इन सभी संगठनों का सबसे ज्यादा योगदान होता है। अब दोस्तों, ईवीएम की अफवाह तो बहुत से लोग उड़ाते हैं, लेकिन इसमें ईवीएम की जो अफवाह उड़ाई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से जीत रही है, यह ईवीएम की अफवाह उड़ाने वाले लोग भी वही लोग हैं। बीजेपी के ही जितने संगठन के लोग हैं, वही लोग ईवीएम में गड़बड़ी है ऐसी अफवाह उड़ाते हैं ताकि हमारा समाज, हमारे समाज के लोगों का पूरा लक्ष्य जो है केवल ईवीएम के ऊपर ही चला जाए और दिन रात हम लोग केवल ईवीएम हम लोग चिल्लाते रहें। ईवीएम के अलावा हम लोग ना हमारे समाज को जोड़ने का कार्य कर सके, ना हमारे समाज को जागरूक करने का कार्य कर सके और ना ही हम लोग हमारे समाज का एक मजबूत संगठन बनाने का कार्य कर सके। दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह है कि जब तक जिस दल के पास, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जिस दल के पास उनका संगठन नहीं होगा, उनका बेस नहीं होगा, तब तक उस राजनीतिक पार्टी को कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी के पीछे तमाम संगठन हैं, जैसा मैंने बताया, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी, दुर्गा वाहिनी, करणी सेना, विवेकानंद इंटरनेशनल, इंडिया रिलीफ, ऐसे तमाम बहुत से संगठन ऐसे भी हैं कि जिनकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, जो कि अंदरूनी तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। तो उन सभी संगठन के लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव में साम दाम दंड भेद सभी चीजों का उपयोग करते हुए, सभी तंत्रों का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को महाराष्ट्र में बम्पर जीत दिलवाई है। और ये हकीकत है दोस्तों,
ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है और इलेक्ट्रॉनिक चीज में किसी मशीन में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतना यह असंभव है। यदि ऐसा होता तो हमारे भारत देश में हाहाकार मच जाता और जितने भी संयुक्त राष्ट्र है या और भी जितने लोग हैं तो यह मामला इंटरनेशनल लेवल पर उछाला जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी राजनेता जानते हैं कि ईवीएम को केवल एक चुनावी मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। इसलिए हमें हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान ईवीएम से हटाकर हमें हमारा पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा लक्ष्य हमें हमारे समाज का संगठन बनाने में, संगठन की मजबूती करने में, समाज को जोड़ने में, समाज को जागरूक करने में हमें हमारा पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा लक्ष्य हमें देना चाहिए। ईवीएम के पीछे यदि हम लोग भागते रहेंगे तो हम लोग ना हमारे समाज को जोड़ पाएंगे, ना हमारे समाज को जागरूक कर पाएंगे। जब हम लोग संगठन के माध्यम से हमारे समाज को जागरूक करने का कार्य करेंगे तो हमारे समाज को स्वयं खुद ब खुद ये बातें समझ में आएगा कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे समाज के लिए कार्य कर रही है, कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे समाज के लिए कार्य नहीं कर रही है, कौन सी राजनीतिक पार्टी देश में एकता, समानता, भाईचारा स्थापित करने का कार्य कर रही है, या कौन सी राजनीतिक पार्टी भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसी तमाम बातें जब हमारे समाज के लोग जुड़ेंगे, जागरूक होंगे, तो उन्हें स्वयं अपने वोट के अधिकार का पता चलेगा, उन्हें स्वयं ये जानकारी होगी कि हमें हमारा वोट कहां पर देना है। तो दोस्तों, ईवीएम के पीछे ना भागते हुए हमें हमारे समाज का एक मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता है ताकि संगठन के माध्यम से हम लोग समाज को जोड़े, समाज को जागरूक करें। मेरे पास बहुत से साथियों का मैसेज आया, बहुत से लोग मेरा भी ओपिनियन जानना चाहते थे कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का इस प्रकार से बम्पर जीत के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, मैं एक बार पुनः बोलना चाहूंगा कि ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे, बीजेपी के पीछे उनका बहुत सारा संगठन है, जो संगठन मिलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। वही संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक तैयार करते हैं, चाहे जैसे भी। मैंने बताया साम दाम दंड भेद, जैसे बहुत से लोगों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने बहुत सारा पैसा बांटने का कार्य किया है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले बीजेपी के जो नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनकी कहीं कहीं पर गाड़ियां पकड़ी गई, उनकी गाड़ियों में नोट था। तो इन सभी बातों में क्या हकीकत है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक मैं आप लोग को इशारों में मैंने बातें बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे जितने भी संगठन हैं वे सभी लोग साम दाम दंड भेद का उपयोग करके वोटरों को तैयार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए वोट दिलवाने का कार्य करते हैं। और यही मुख्य कारण है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। उसी प्रकार हमें भी, हमारे समाज के लोगों को भी यदि राजनीति में कामयाबी पाना है तो हमें भी हमारा एक मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यही आप लोगों से अंतिम में बोलना चाहूंगा कि ईवीएम के पीछे हमें हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा को व्यर्थ ना करते हुए संगठन बनाने में, समाज को जोड़ने में, समाज को जागरूक करने में हमें हमारा पूरा का पूरा ध्यान, लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।